जय हिंद। झारखंड बोर्ड ने सभी वर्गों के लिए मॉडल सेट जारी कर दिए। तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास के जो 12th जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना दिया जा रहा है कि मॉडल सेट 3 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा की खोज किसने किया था। याद रखिए, हड़प्पा का जो खोज किया था वो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। और अगर राखालदास बनर्जी का यहाँ पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो हो जाएगा यहाँ पे। अब ये राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है, पहला नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर बोल रहा है, तौलने की इकाई के रूप में सिंधु वासियों किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 2 के जो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तौलने के लिए किस बटा का उपयोग करते थे। तो हम यहाँ पे 16 का उपयोग करते थे, 16 बटा का उपयोग करते थे। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की सभ्यता थी? लौह युग की सभ्यता, ताम्र युग की, कांस्य युग की, या फिर पूरा पाषाण काल की सभ्यता। तो हम जो जानते हैं कि कांस्य युगी की सभ्यता थी, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, पश्चिमी पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो स्नानागार का अवशेष था वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था। याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर जो था वो मोहनजोदाड़ो ही था। कौन था? मोहनजोदाड़ो। कोलकाता। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि जो कोलकाता में जो स्थित है एशियाटिक सोसाइटी, उसकी जो स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 में हुई थी। कब? 15 जनवरी 1784। तो ये हो जाएगा 7 नंबर का सी नंबर राइट ऑप्शन। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। सिंधु जो सभ्यता थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो फैली हुई थी उसकी उत्तरी सीमा यहाँ पे पूछ रहा है। उत्तरी सीमा जो हो जाएगा मांडा हो जाएगा। कौन? मांडा। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी क्षेत्र में लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग खान पीन की वस्तु का उपयोग करते थे वो भोजन को मीठा बनाने में किस चीज़ का उपयोग करते थे। तो चीनी तो नहीं होगा, गुड़ ये भी नहीं होगा, तो शहद हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो नीला जो होता है वो लाजवर्द मणि होता है, वो हमारा जो होता था सोतुर दही से उपयोग होता था। यानी कि सोतुर दही से वो क्या करते थे? हड़प्पा के लोग मणि को लाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कच्चा सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ईरान के अफगानिस्तान से प्राप्त किया, ईरान के अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की। जो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर जेम्स प्रिंसेस, क्योंकि इसी ने 1838 में ब्राह्मी लिपि को खरोष्ठी लिपि में परिवर्तित किया था। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग हुआ था। यानी कि मौर्य काल के जो समय चल रहा था उसमें किस लिपि का अधिकतर उपयोग हुआ था। तो मौर्य काल में हमारा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि का। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन। अशोक ने कलिंग पर विजय तो कब प्राप्त किया था। तो 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? उसने विजय प्राप्त किया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन से शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है। तो हमारा 13वें शिलालेख में उसका उल्लेख मिलता है। 13वें, याद रखिए यहाँ पे अभिलेख भी दे सकते हैं, फिर शिलालेख दे दिए तो कोई बात नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो वो जो है वो खारवेल से संबंधित है। किससे? खारवेल से। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जो राजगीर है वो हमारा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। याद रखें, जब राजगीर आप लोग घूमने जाएंगे तो 5 पहाड़ियों से एक पहाड़ी बन के घिरा हुआ है। ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र की जो यानी कि अभी का वर्तमान नाम उसका पटना है, तो पटना की स्थापना किसने की थी, तो उदाइन की थी, उदाइन ने किया था। इसका उदाइन हो जाएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग गलत दिया हुआ है, उदाइन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंडिका के रचयिता कौन थे। इंडिका एक पुस्तक है जिसने मेगास्थनीज ने भारत के यहाँ पे लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था। सारनाथ का जो स्तंभ था, यानी कि सारनाथ का जो स्तंभ था वो अशोक ने ही बनाया था। किसने, अशोक ने। तो अशोक तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक मौर्य ने। अशोक मौर्य ने क्या किया था, 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का जो सम्राट था बृहद्रथ, उसका वध किसने किया था, तो उसका जो बृहद्रथ के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, तो उसी ने क्या किया था, इसका वध किया था। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, कुंड ग्राम में। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। जो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 13 मार्च 1707 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे 13 मार्च 1707 ईस्वी में हुआ था, तो ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है। तो दीपवंश और महावंश दो ग्रंथ हैं जो हमारे श्रीलंका से संबंधित हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। जो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें संकलित है, तो वो सूत पीटक में संकलित है, सूत पीटक में। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकबर की मृत्यु कब हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन, अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। तो 1605 ईस्वी में डी नंबर हो जाएगा कितना, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे। वीवीआई क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जो थे यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश किस स्थान पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है। अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है, तो सिंपल क्वेश्चन, ये तो उत्तर प्रदेश में है अवध। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहता है। जो अकबर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे उसे दिनार के नाम जाना जाता था, दिनार के नाम से, याद रखिए दाम नहीं जाना जाता, दिनार के नाम से जाना जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइन ए अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया जा रहा है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, जो आइन ए अकबरी है उसमें मनसबदारी का प्रयोग किस, मनसबदारी का मतलब होता है एक पद। ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है। और मैं बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है कमेंट में ही। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर का अपने स्थापना को लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहमानी राज्य से उन लोगों का क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर के किस शासक ने मुसलमानों को सेना में शामिल किया था। यानी कि विजयनगर का जो शासक था उसने मुसलमानों को किस सेना में शासक किया था, तो देवराय ने क्या किया था, उसे शामिल किया था मुसलमानों को। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है। यानी विजय का जो शहर है वो किस साम्राज्य को कहा गया है, तो हमारा दक्कन साम्राज्य को कहा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया है। तो विजयनगर की जो मातृदेवी थी वो हमारी पंपा देवी को कहा गया है। इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पंपा देवी। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं 34 नंबर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर जो मंदिर है वो हमारा कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा तंजावुर में स्थित है, तंजावुर में। इसका शॉर्ट में बोलते हैं तैजूर, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तैजूर भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे तंजावुर है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकबर का शासन काल क्या था। यानी कि जो अकबर था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जो था वो उसका जो शासन काल था वो 1556 से लेकर 1605 था। तो 1556 से लेकर ए नंबर में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का शासन।
36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया, यानी कि तीर्थ यात्रा कर लगता था उसको किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया, तो अकबर ने ही समाप्त किया था। कब किया था, तो 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था अकबर ने। ठीक है, और अगर यहाँ पूछ दिया कि जजिया कर को किसने समाप्त किया, तो जजिया कर को भी अकबर ने ही समाप्त किया था जस्ट एक साल बाद 1564 में। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था, तो बुलंद दरवाज़ा को जो निर्माण किया था वो अकबर ने ही किया था। कब किया था, 1602 ईस्वी में किया था। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चांदनी चौक जो दिल्ली में है उसका डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया। जो चांदनी चौक में दिल्ली में जो डिजाइन था वो मुगल शासिका ने किस महिला ने तैयार किया था, तो हमारा जहां आरा ने तैयार किया था चांदनी चौक का डिजाइन जो हमारा दिल्ली में है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद से मिलती है, तो जो महाजनपद से मिलती है वो हमारा मगध, क्योंकि मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बुद्ध की मनवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में पाई गई, यानी कि जो बुद्ध की मूर्ति थी वो पहली बार किस कला में पाई गई, तो हमारा मथुरा कला में पाई गई थी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।